सैम उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का था। सैम को नई नई चीजों के बारे में जानने और समझने का बहुत शौक था, लेकिन उसका यह स्वभाव कभी कभी उसे मुश्किलों में डाल देता था। सैम का परिवार साधारण था और वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर गांव के जंगलों में समय बिताता था। उसे हमेशा कुछ अनोखा खोजने की इच्छा रहती थी। उस रात भी सैम अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी से लौट रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। सैम अक्सर इस रास्ते से चलता था, लेकिन उस रात जंगल कुछ अलग सा लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज ने माहौल को डरावना बना दिया था। अचानक चलते चलते सैम की नजर एक पुरानी लाल रंग की किताब पर पड़ी। किताब देखने में बेहद प्राचीन लग रही थी, मानो वह सैकड़ों सालों से वहां पड़ी हो। किताब के ऊपर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे और उसकी हालत देखकर सैम का मन उसे उठाने का करने लगा। क्या है ये? किसने इसे यहां छोड़ा होगा? सैम ने खुद से कहा। उसकी जिज्ञासा ने उसे किताब उठाने पर मजबूर कर दिया। घर पहुंचते ही सैम ने किताब को पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने किताब खोली, पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में चेतावनी लिखी थी। अगर आपने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो बीच में छोड़ना संभव नहीं। जो इसमें लिखा है वह हर हाल में करना होगा, अन्यथा परिणाम घातक होंगे। सैम ने इसे एक पुराने किस्से की तरह हल्के में लिया और पन्ना पलट दिया। दूसरे पन्ने पर लिखा था, अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश प्रकट करो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन इसके बदले एक कीमत चुकानी होगी। कीमत वही होगी जो तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो। सैम को यह एक मजाकिया कहानी लगी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश सोची, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। जैसे ही उसने यह ख्वाहिश मन में दोहराई, किताब की पन्नों पर अजीब चिन्ह चमकने लगे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और सैम के शरीर में ठंड का एहसास होने लगा। किताब अपने आप पलटने लगी और कमरे में एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी। ख्वाहिश स्वीकार की गई, अब कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सैम घबरा गया। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से फिसल गई और अपने आप खुलने लगी। अगले पन्ने पर लिखा था, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। सैम ने इधर उधर देखा। उसकी नजर अपनी मेज पर रखी मां की तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर सैम के लिए सबसे प्रिय थी। तस्वीर देखते ही किताब से फिर से आवाज आई, यह तुम्हारी सबसे प्रिय चीज है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश की कीमत इससे कहीं अधिक है। हमें इससे भी बड़ी बलि चाहिए, किसी खास की जान। सैम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, किसकी जान? किताब के पन्ने पर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा। नाम देखकर सैम का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल, उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिखा था। सैम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अपनी ख्वाहिश के लिए अपने दोस्त की जान दे सकता है, या वह इस खेल को यहीं रोक देगा? लेकिन किताब की चेतावनी गूंज रही थी, रुकना अब संभव नहीं। या तो बलि दो या परिणाम भुगतो। कहानी जारी रहेगी। Thanks for watching The Tale Keepers. Please like, share, and subscribe for more stories.